सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमेन। तो गाइस ये है परमेन द बिकम अ स्टार ऑफ लाइट का पार्ट 3। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जल्द जल्द मेरे बन की फैमिली को करा देना और मुझे कमेंट करके बताना सब कुछ स्टोरी कैसे लगी। और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप कमेंट करके बताना सब कुछ स्टोरी कैसे लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारी सुबह होती है वो उसका प्रमोशन हो गया होता है। अभी इसलिए होता है क्योंकि मिसो ने उससे पहले अपनी जो है बता दिया होता है कि आखिर उसने कौन सी मूवी को उसने असाइन करा है। और वेल जैसे मिस्सो ये बताता है ना, सुमेरे को, तो सुमेरे जो होती है न्यूज़ वायरल कर देती है और कि मिस्सो को एक नई मूवी में काम मिला है और उनका चैनल ने पे मतलब शुरू सबसे पहले ही इसको वायरल करा, जिसकी वजह से ना मिस्सो के फैंस बहुत खुश हो गए थे कि ये इतनी अच्छी मूवी कर रहा है जो कि ओल्ड किंग और क्वीन की मूवी है। और वेल मिस्सो तो जानता था कि जो है सुमेरे बहुत अच्छी लड़की, इस वजह से उसने मिस्सो मेरे को ये बात बता दी। और वैसे तो मिस्सो को पता ही था कि ऐसा होगा, तो मिस्सो ने क्या करा होता है ना कि उसने रोल बदल दिए होते हैं। मिस्सो जो है ना एक जर्नल की जो है वहाँ पे एक्टिंग मतलब रोल करेगा, ना कि किंग का। सो वेल तुम ये मत समझो कि किंग जो है ना वो मेन कैरेक्टर है। दरअसल जो जर्नल है वो आगे चल के किंग बनेगा, तो वो मेन कैरेक्टर है। मैं तुम्हें स्क्रिप्ट समझा रहा हूँ मिस्सो की। तो मिस्सो जो होता है ना, अपने जो ब्रदर होता है ना, उसे बताता है ये बात। तो वो सुन के वैसे खुश रहता है कि चलो तुमने अच्छा पूरी मूवी नहीं बताई। मिस्सो जो होता है कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं उसे पूरी अपनी स्क्रिप्ट बताऊंगा। उसने खाली मुझे फ्रूट्स दिए, इस वजह से मैंने उसे उसका फेवर लुटाया है, इस वजह से। ये सुन के जो उस ब्रदर होता है ना कहता है कि यही बात है ना पक्का। ये सुन के मिस्सो कहता है तुम उसे ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये बात है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे लाइक करता हूँ? नहीं, मुझे लाइक नहीं करता। ये सुन के सब ब्रदर कहते हैं कि वो मुझे लगा तुम उसे लाइक करते हो, नहीं तो तुम इतने जेलस फील नहीं करते ना एयरपोर्ट पे। ये सुन के मिस्सो कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा? ये सुन के जो ब्रदर होते कहते हैं कि हाँ मैंने देखा था, जब वो जो लड़का था जो कि हमारा एनीमे है ना, वो जो है उसके पास चले गया था, उससे बात कर रहा था, तो तुम मुझे जेलस फील कर रहे थे और तुमने फिर उसे अपना नंबर भी दे दिया था। अब बताओ, ये बात तो कुछ मैच नहीं कही मिस हो। इसमें मिस हो कहते हैं कि आप प्लीज़ अपना मुंह बंद कीजिए और चले जाए, मुझे थोड़ा रेस्ट करना दीजिए। इसमें ब्रदर कहते हैं चलो ठीक है मैं जाता हूँ, और वो चले जाते हैं। जो यंग सिस्टर रहती है, मतलब वो बोलती है कि मिसो तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हें फूड की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें फूड देने आ जाऊँगी। और एक तरह से वो भी चली जाती है अपने हस्बैंड के साथ। और फिर हमें सीन दिखाई देता है नेक्स्ट डे का। बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ वगैरह, इसलिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पहले मेरी गली में थोड़े बहुत बच्चे खेल रहे छोटे छोटे, इस वजह से। तो जो हमारा मिस होता है ना, वो नेक्स्ट डे उठता है, वही नॉर्मल फ्रेश वगैरह होता है, नहाता धोता है, उसके बाद जो है ब्रश वगैरह करता है। उसके बाद जो है ना मिस देखता है कि उसका टूथपेस्ट वो ख़त्म हो चुका है। और वो सोचता है कि अरे यार, मैं तो जो है जब ग्रोसरीज लेने गया था तो मुझे इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए थी। और देखते हैं उसके बाद साबुन भी जो है बहुत कम बचे हैं। तो मिस सोचता है कि आज भी शॉपिंग पर चला जाए। लेकिन उसे इस इंसिडेंट याद आता है कि जब वो शॉपिंग भी गया था तो वापस तो जो है उस लड़की से मिल गया था, रिपोर्टर से। और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता, ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है और बहुत अजीब अजीब बातें करती है। मतलब सब मेरे के बारे में सोच रहा था, मतलब मिसो की जो सोचने मतलब सोचता है ना, इमेजिन करता है एक इंसान कि दूसरा वाला कैसा होगा, तो मिसो वैसा इमेजिन कर रहा होता है। और जो हमारा मिसो ये सोच रहा होता है, तभी जो मिस होता है ना वो सोचता है कि वेल एक काम करता हूँ, मेरे साथ जो मेरे एक दोस्त को लेकर चलता हूँ। सीधा कॉल कर देता है और कॉल लिस्ट में जिसका नाम होता है उसका नाम होता है सैंग। और मिसो सैंग को करता है कि हेलो सैंग कैसे हो। ये सुन के सैंग कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा मिसो। तो मिसो ही वॉज लाइक मैंने क्या किया। तभी मिसो को बोलता है सैंग कि तुम जब से आए हो मतलब यहाँ पे, तो तुमने मुझसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। ये सुन के मिसो कहता है कि तुम ओसाका में, मैं कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो हमारा सैंग कहता है कि अभी कैसे किया। तो मिसो बोलता है फ़ोन से। तो सैंग बोलता है ठीक है ना, तुम दिखा दी तुमने अपनी असली दोस्ती। तो मिसो कहता है अरे यार सॉरी, माफ़ करना, मैं हॉस्पिटलाइज था। ये सुन के सैंग कहता है कि तुम ठीक तो ना, मैं भी आता हूँ। और एक तरह से कॉल काट देता है। मिसो कहता है अरे यार ये सैंग भी ना। तभी हमें सीन दिखाता है 2 बजे का। सैंग जो होता है वो फटाफट अपनी कार दौड़ा के आया होता है, जिसकी वजह से उसने जो है ना 2 ट्रैफिक नियम भी तोड़ दिए होते हैं, उसे चालान भी आया होता है उसके फ़ोन पे। तो सैंग बोलता है कोई नहीं, मुझे मेरे दोस्त की ज़्यादा फिक्र है। और सैंग उसमें आके बोलता है कि मिसो तुम ठीक तो ना। तो मिसो कहता है मैं तो ठीक हूँ, पर तुम इतनी तेज़ गाड़ी भगा कैसे लाए और तुम्हें गाड़ी पे इतने स्क्रैच लगे। इसमें के सैंग कहता है कि वो दरअसल क्या है ना कि मैंने गलती से रेड लाइट क्रॉस कर दी थी। तो मिसो कहता है गलती से कितनी बार। इसमें के सैंग कहता है यही कुछ 5-6 बार। इसमें मिसो कहता है तुम्हें 5-6 बार का पता भी कितना जो है फाइन लगता है। तो सैंग कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे मिड डे जो है मेरे दोस्त की जो है मतलब हेल्थ ज़्यादा मायने लगती, ना कि ये जो है फ़ाइन वगैरह। इसमें मिसो कहता है कि आज तुम ऐसा कर दे, बाकी तुम करना मत। तो सैंग कहता है चलो ठीक है। और सैंग पूछता है कि वेल क्या हो गया, तुमने मुझे कॉल किया था। तो मिसो बोलता था कि दरअसल मुझे ग्रोसरीज लेने जाना है। इसमें के सैंग ही वॉज लाइक क्या मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने चलूँ। मिसो ही वॉज लाइक हाँ सैंग तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो सैंग ही वॉज लाइक कहीं तुम उस
उस रिपोर्टर की दर्द से तो ऐसा नहीं कर रहे हो ना। ये सुन के मिस्टर ही वाज लाइक तुम्हें कैसे पता? तो सैंग बोलता है कि मुझे कैसे पता, पूरे ओसाका में जो एक खबर फैल चुकी है कि तुम्हारा और जो रिपोर्टर का लव अफेयर चल रहा है। ये सुन के मिस्टर ही वाज लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सैंग बोलता है फिर तुम मुझे क्यों बुलाया तुमने? तो मिस्टर कहता है शॉपिंग करने के लिए। ये सुन के जो सैंग होता कहता है कि मुझे तो नहीं पता था मिस्टर कि मैं इतना अच्छा हूँ शॉपिंग करने में कि तुम मुझे ले जाओगे। तो मिस्टर कहता है चलो ठीक है तुम जीते, वही बात है, मैं उससे बचना चाहता हूँ। ये सुन के सैंग कहता है कि अच्छा पर तुम एक बात रखो, एक बात याद रखना कि जिससे हम जितना दूर होने की कोशिश करते हैं उससे हम बहुत ज़्यादा करीब आते रहते हैं। ये सुन के सैंग बोलता है मेरे मिस्टर को। तो मिस्टर कहता है चलो ज़्यादा डायलॉग मत मारो और हमें चलना चाहिए। तो मिस्टर के जो है फ़ोन पे कॉल आता है और किसी ने हमारा डायरेक्टर होता है, वो कहता है कि वेल हमें पता चला कि आपने जो है आपके एक फ्रेंड रिपोर्टर को हमारी मूवी के बारे में सब एक्सप्लेन कर दिया है। ये सुन के मिस्टर कहता है कि सॉरी मैंने बस इससे कह दिया था, बाकी उसने जो है रियल मान लिया। ये सुन के जो हमारा डायरेक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे हम जो है एंशिएंट टाइम पे जो है मूवी बना रहे हैं और वेल आपका रोल जो है जनरल का है, हमने आपको ये बता देता। अच्छा आपने उन्हें नहीं बताया, आपने जो है पूरी जितने भी ऑडियंस उन्हें जो है कन्फ्यूज़न में हम डाल देंगे जब ये आपकी मूवी शूट होगी और रिलीज़ होगी। इसमें मिस्टर कहता है कि चलो ठीक है। और जो वो होता है डायरेक्टर कहते हैं कि इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा जो है लोग जो है वो कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द जो है बनाई जाए और जल्द से जल्द इसे मूवी थिएटर्स पे अपलोड करी जाए। इसमें के मिस्टर कहते हैं कि अच्छा कितनी कितनी रिक्वेस्ट है ये। इसमें के जो हमारे डायरेक्टर होते कहते हैं कि यहीं कुछ जो है 3-4 बिलियन। ये सुन के मिस्टर ही वाज लाइक इतनी फैन रिक्वेस्ट है। ये सुन के जो हमारे मतलब डायरेक्टर होते हैं कि हाँ इतनी रिक्वेस्ट है ये हमारे पास और हम जो है कल से जो है ये टाइम मतलब शूटिंग चालू कर देंगे। ये सुन के मिस्टर कहता है शूटिंग ठीक है और वो कॉल काट देता है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारे उसी हमारे मिस्टर के दोस्त का जो एयरपोर्ट के साथ आया था, मतलब दोस्त नहीं दुश्मनी कह सकते हो। और उसका नाम जो होता है ना वो वे होता है लिटरली। और वो वे होता है ना वो बहुत उल्टा किस्म का इंसान होता है। तो वे कहता है कि आखिर इसे इतने सारे जो है इस डायरेक्टर इतने सारे कमेंट क्यों आ रहे हैं कि प्लीज़ मोबाइल मतलब उसकी जो मूवी जैसे शूट करी जाए और अपलोड करी जाए, मेरे टाइम पे तो इतनी नहीं। वे होता है ना सोचता है कि इस मिस्टर के जो करियर की वाट तो मेरे को लगानी पड़ेगी और ये सब सोचा था। तभी उसका ब्रदर तो पीछे से बोलता है कि तुम ये सब फालतू चाले छोड़ो, जल्द जल्द जो है शूटिंग पे जाओ, तुम्हारा सीन है। ये सुन के जो वे होता है वो कहता है ठीक है ब्रदर, और वो चले जाता है। फिर हमें सीन दिखाता है हमारे मिस्सो का। मिस्सो जो होता है वो स्टोर पे आ गया होता है और कोई सीन उसी स्टोर पे आता है जहाँ पे वो पहले आया था। और मिस्सो देखता है ना वहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रोसरीज खरीदता है और वहाँ पे एक्सीडेंटली हमारी सुमेरी भी वहाँ से गुजर रही होती है। तो फिर से हमारे मिस्सो को पहचान जाती है कि उसने जो है मास्क वगैरह पहन रखा था और उसने मिस्सो को देख लिया होता है। तो उसके पास वापस से ही होता है कि हेलो तुम कैसे हो। इसने कि मिस्से ही वॉज लाइक कहाँ फंस गया, मैं वापस से आ गई। तभी सुमेरी कहती है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो यहाँ पे कुछ और पसंद करने में तो तुम मुझे बता सकते हो, जैसे तुम्हारे लिए मैंने वेजिटेबल पसंद करी थी। तो भी सैंग बोलता है पीछे से ओह अच्छा तो आपने इसके लिए वेजिटेबल पसंद करी थी। तो मिस्से ही वॉज लाइक सैंग प्लीज़ शांत हो जाओ। सैंग ही वॉज लाइक ब्रो जब ये तेरे लिए वेजिटेबल पसंद कर रही है तो फिर अब मैं कैसे ना मानूँ कि तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी मिस्टर ही वॉज लाइक अरे तुम भी ना यार, तुम तो पीछे पड़ गए मेरे। और हाँ ये सो मेरे सामने नहीं पीछे साइड में ले जाकर बोल रहा था मेरा मिस्सो। तभी सैंग बोलता है कि तुम दोनों इन्जॉय करो, मैं तो चला। तभी मिस्टर ही वॉज लाइक सैंग कहाँ जा रहे हो। तो सैंग ही वॉज लाइक बस मैं आया 2 मिनट। बस सैंग वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है 1 2 3 करके। और तभी जो हमारी सुमृति कहती कि तुमने ये क्या सामान उठा रखे। तो पता है कि साबुन कितना लो क्वालिटी का रहता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं रहता स्किन के लिए। और सुमेरी जो होती है ना उससे बहुत ज़्यादा अच्छे साबुन दिलाती है और ऐसे फेस वॉश वगैरह जो कि वेल सुमेरे खुद अप्लाई करती है लिटरली। और सुमेरी बोलती है कि बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं स्किन के लिए भी, तो मेरी स्किन देख सकते हो। तो मिस्से ही वॉज लाइक आखिर ये लड़की कर क्या रही है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। तो मिस्से ही वॉज लाइक मुझे जाना है, मेरी शॉपिंग हो गई। तभी सुमेरी कहती है कि क्या तुम्हारे जो दूसरी चीज़ों में भी हम रिप्लेसमेंट करनी है। तो हमारा मिस्से ही वॉज लाइक कहाँ फंस गया, सैंग के बच्चे मुझे अकेला छोड़ कर भाग गया। तो फिर सैंग आता हुआ कहता है कि मिस्सो मुझे जो है ना 2 टिकट मिली है। तभी जो सुमेर होती कहती क्या तुम्हारा नाम भी मिस्सो है। तो मिस्सो कहता है कि हाँ मेरा नाम भी मिस्सो है। बाकी जो हमारी सुमेर होती कहती कि कहीं तो मिस्सो हुआ तो नहीं। ये समय मिस्सो कहता है नहीं मेरा मिस्सो अचुआ हूँ, मतलब हाँ ये सरनेम मेरी थी है, मैंने खुद बनाई है। तो ये समझ के जो हमारी सुमेर ही बोलता है अचुआ ये कौन सी वो है, इस सरनेम मैंने कभी सुना नहीं बट कोई नहीं होती है। तभी सुमेर कहती है कि वेल क्या ना तुम्हारा नाम उस एक्टर से ज़रा मैच कर रहा था तो इसलिए जो मैंने तुमसे पूछ लिया। इस रंग के जो मिस्सो कहता है कि चलो कोई नहीं। और
तो अभी वो सैंग बोलता है मुझे तो टिकट मिली है तो तुम दोनों चले जाओ उस राइड पे। तो मिस्टर ही वाज लाइक क्या तुम दोनों चले जाओ राइड पे, बुद्धू क्या तू पागल हो गया, मैं से पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसके साथ मुझे राइड पे भेज रहा है। तो मिस्टर मेरे बोलती है कि वेल तुम्हें चैन चलना अपने दोस्त के साथ। तभी जो सैंग होता है ना कहता है कि वेल आप हमारी जो शॉपिंग करने में मदद कर रही है तो आपको ही जाना चाहिए इसलिए मतलब मेरे दोस्त के साथ। और वो ऐसे बोल रहा होता है और वेल हमारे सैंग को लगता है कि दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने ये मतलब वो नहीं बता सकते ये कर रहे हैं डेट लिटरली। और जो हमारा सैंग होता है ना वो सोचता है कि वेल अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और ये सोच रहा होता है बाकी दोस्तों की तरह कि मैं जो है इनके बीच में रुकावट बन रहा हूँ तो मुझे ऐसे रुकावट रफू चक्कर हो जाना चाहिए। वेल असलियत में तो ऐसे नहीं सोचते कुछ कुछ, बाकी ये सोच रहे हैं। तभी जो हमारा मिस होता है ना वो कहता है कि वेल वैसे टिकट है काहे की। तभी जो सैंग होता है ना बताता है कि बस ये जो है रोलर कोस्टर ही है। ये सुन के मिस्सो की आत्मा भर आ जाती है, कहता है क्या रोलर कोस्टर की तुम्हें पता नहीं मुझे उससे डर लगता है और तुमने कौन सी टिकट ली है, कौन से नंबर की है। तभी जो सैंग होता है कि फर्स्ट नंबर की। ये सुन के मिस्सो ही वॉज लाइक मेरा जूता का है। तभी सैंग ही वॉज लाइक ब्रदर माफ़ कर दे बाकी तुझे तो जाना ही पड़ेगा वरना मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो मिस्सो ही वॉज लाइक मैं तुम्हें पे कर दूंगा बट मैं नहीं जाऊँगा। तभी सुमेर कहती कि ब्रो तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, हम चलते हैं ना। इस समय भी मिस्सो कहता है अरे यार मैं कहाँ फंस गया, अगर मैंने मना कर दिया तो इससे बुरा लगेगा। और ये उल्टा मेरी शॉपिंग करने में मदद भी कर रही है, हालांकि इरिटेट भी कर रही है लेकिन मदद तो कर रही है तो मुझे इसके साथ चले जाना चाहिए। और मिस्सो के साथ चले जाता है और हमारे सुमेरे तो बिल्कुल ही वॉज लाइक मुझे कोई डर वगैरह नहीं लगता। तो भाई सुमेरे कोई बिल्कुल भी नहीं डरती, लेकिन हमारे मिस्सो की हालत ख़राब हो जाती है जब मतलब राइड चालू होती है। और जब वो ऊपर नीचे होता है ना तो मिस्सो ही वॉज लाइक मैं गया, मैं पक्के से गया। वो मिस्सो बहुत ज़्यादा डर रहा था तो उसने क्या करता है सुमीर को उसने कस के हक कर लिया था। पहले इन दोनों की सीट जो होती है ना आसपास होती है तो मिस्सो जो है ना एकदम से ऐसा थोड़ा बहुत मूव करके मिस्सो मेरे को ऐसा हक कर जाता है। तो फिर सुमीर ही वो लाइक इसने मुझे पकड़ के लिया। तभी मिस्सो को डरा हुआ देख के कहती है अच्छा इसे डर लग रहा है। तभी जो हमारा मिस होता है ना वो जब रुकता है ना तो ही वो रियलाइज़ करता है कि उसने जो मेरे को हक कर रखा होता अभी भी। तभी राइडर मतलब जो वहाँ पे झूले वाला होता है वो कहता है कि सर आप दोनों का अगर हो गया तो प्लीज़ मैं अगर आपकी मतलब परमिशन हो तो मैं इस बेल्ट को खोल दूँ। तभी सुमित से एम्बेरस होता है, कहते हैं कि हाँ खोल सकते हैं आप। और हमारे सुमेर थोड़ी बहुत ब्लश कर रही होती है। तभी जब सुमेर होती है ना कहते हैं कि प्लीज़ तुम मुझे अपने बीच पे ऐड कर सकते हो। इसलिए मिस्सो कहता है कि वेल एक काम करता हूँ तुम मुझे ऐड कर लो। और मिस्सो जो होता है ना मिस्सो जो होता है ना हमारे सुमेरे को वीचैट पे ऐड कर लेता है। और वेल ये मतलब एक तरीके से वीचैट तुम्हें पता ही होगा मतलब ज़्यादा नहीं ज़्यादा चलता है। तो जो हमारा मिस्सो था उसे ऐड कर लेता है। और जो हमारी सुमिर रहती है ना वो तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि उसने एक न्यू फ्रेंड बनाया। और वेल उसे नहीं पता कि ये है कौन लिटरली। तो मिस्सो का नाम तो इसे जानती है बट उसे ये नहीं पता कि ये वही मिस्सो सुआ है जिसका ये जिसने मतलब इसे इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो कौन सी मूवी में काम कर रहा है। तभी जो हमारा सेंग होता है पीछे से कहता है कि हेलो तो मुझे सिस्टर मुझे भी अपने जो है अपने वीचैट पे ऐड कर लो। तभी सुमेर ही वॉज लाइक वेल मैं ऐसा कर लेती बट क्या है ना कि मैं स्ट्रेंजर से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करती। तो भी मतलब सेंग ही वॉज लाइक अच्छा बाकी तुमने तो इसे आराम से भी ऐड कर लिया। अरे मिस्से की तरफ देखता है तो मिस्से ही वॉज लाइक मैं क्या करूँ, उसने करा है उसकी गलती है मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी जब मेरा सेंग होता है कि चलो कोई बात नहीं। और वेल तुम बोलोगे ब्रो कि वीचैट पे जो मिस्सू की आईडी आ गई होगी कि वो स्टार है तो वो आईडी फॉलोवर्स तो दिखे जाते हैं। तो वेल बात ये है ना कि मिस्सू ने अपनी सेकंड आईडी से उसे फॉलो करा होता है जो कि उसकी टेम्परेरी आईडी होती है जो कि वो मतलब करता है मतलब होता है ना कोई सेलिब्रिटी अपनी सेकंड आईडी भी चलाते हैं जो कि किसी को पता ना हो वैसा। तो जो हमारा मिस्टर उसने उससे फॉलो करा होता है हमारी सुमेरे को आईडी को। तभी सुमित इतना कहती कि चलो मैं तुम्हें ट्रीट दे देती हूँ क्योंकि तुमने जो जो राइड करवाया है इसमें मिल सकते हैं। नहीं नहीं तभी जो मैं सुमित से कैंडी खरीद के देती है। और वेल वो कैंडीज मतलब राउंड मतलब सर्कल टाइप की होती है जिसमें मतलब चॉपस्टिक टाइप में वो घुसे हुए रहते हैं ना मतलब तुम्हें देखी होगी मतलब ज़्यादातर मांगा में। तो वेल वैसी होती है। और मिस्टर कहता है कि तुम्हें इतनी दिलाने की ज़रूरत नहीं थी बहुत ज़्यादा ये तो महंगी होती है ना। इसमें कि जो हमारी सुमेर थी ना कहती कि नहीं ज़्यादा कुछ नहीं ये बस 20 कई ऐसी है। तभी मिस्सो ही वॉज लाइक हाँ पर फिर भी। तभी मिस्सो मेरे ही वॉज लाइक चलो तुम खा लो तुम मेरे फ्रेंड हो न्यू। और एक तो जो चल जाती है तभी सैंग ही पीछे से कहता है कि तुमने मुझे नहीं दी। और मिस को ठसका लग जाता है कहता है कि ये क्या है सैंग तुम मुझे डरा दिया तुमने। तो फिर सैंग ही वॉज लाइक पर ये तो गलत बात है ना मिसो मैंने तुम दोनों को राइड की टिकट दी थी फिर भी मुझे उसने नहीं खरीदी थी। तभी मिसो ही वॉज लाइक उससे भी जाकर पूछो ना कि उसने मुझे तुम्हें क्यों नहीं दी कैंडी। तभी जो हमारे सैंग होता कहते कि अब मैं समझ गया कि तुम दोनों जो एक दूसरे को पसंद करते हो तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है। तो मिसो ये बस लाइक मैं कहाँ इस सैंग को लेके आ गया, ये तो मेरा उससे ज़्यादा इरिटेट कर रहा है मुझे। और फिर हमें सीन देखा था नेक्स्ट डे का। जो हमारा मिस होता है ना वो क्या करता है
वो अपनी शूटिंग के लिए निकल गया होता है। तो जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो वैसे तो वो जो है मिस्सो की जो शूटिंग लोकेशन तो वो जानते नहीं थे। तो जो हमारा मिस होता है ना, वो तो बस खुश रहता है कि चलो कोई मेरी शूटिंग लोकेशन नहीं जानता तो वहाँ पे ज़्यादा मीडिया नहीं होगी। लेकिन जो हमारा मतलब डायरेक्टर होता है ना, उन्होंने हाइप बनाने के लिए इस मूवी के लिए और ज़्यादा उन्होंने अपनी शूटिंग लोकेशन जो है वो रिवील कर दी होती है। तो मुझसे ही वॉज लाइक अरे यार डायरेक्टर आपने क्या किया। तो अभी डायरेक्टर से कॉल पे कहते हैं कि मैं बस हाइप बनना चाहता था मिसो, तुम्हें पता ही है ना कि हमारी अगर मूवी जितनी ज़्यादा हिट होगी तो तुम्हें भी उतना प्रॉफिट होगा और मुझे भी। ऐसा मिसो कहते हैं चलो कोई बात नहीं। और जो हमारा मिस होता है ना, वो शूटिंग लोकेशन पे पहुंच गया होता है। तभी जैसे शूटिंग लोकेशन पे पहुंचता है ना, तो भाई वहाँ तो रिपोर्टर्स ही रिपोर्टर्स। मिस हो ये वाज लाइक मैं जा भी पाऊँगा कि नहीं। तभी जो हमारी सुमेर होती है ना पीछे से आते कहती है कि हेलो सर। तभी मिस ही वाज लाइक क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी सुमेर ही वाज लाइक ओह मिस हो आप। तो वो कहती है कि आप प्लीज़ मुझे जो है अपना इंटरव्यू देंगे। तो मिस कहता है कि मैं तुम्हें दे दूँगा बट तुम मुझे यहाँ से स्केप करने में मदद करो तभी मैं तुम्हें रिपोर्ट मतलब तुम्हें इंटरव्यू दूँगा। ये सुन के सुमेर ही वाज लाइक ठीक है। और हमारी सुमेरी जो पीछे से मतलब बैग में से मतलब बहुत ज़्यादा सामान निकालती है मतलब गेटअप बदलने का, वो मिस्सो का गेटअप बिल्कुल बदल देती है। मिस्सो ही वाज लाइक तुम्हें ज़रूरी था मुझे जोकर बनाना। तभी से मैंने कहती कि सर आपने कहा था कि मुझे जो यहाँ से एस्केप कर रही है। तो फिर कोई तो मतलब ऐसा सोच नहीं सकता कि एक्टर जो है वो जोकर के भेस में जो है अंदर जाएगा। तभी जो सुमेर होती है ना उसे सक्सेसफुली सेट के अंदर ले आती है। और जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं ना, वो सब देखते हैं कि ये जोकर कहाँ से आ गया हमारे फ़िल्म सेट में। तभी एक आता कहता है ए जोकर यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें यहाँ शूट नहीं करना है, तुम जाओ यहाँ से। तभी मिर्ज़ा ही वाज़ लाइक जोकर होगा तेरा फूफा, मैं हूँ इस मूवी का मतलब फर्स्ट लीड। तभी वो कहता है क्रू मेंबर कि सॉरी सर। और लेकिन आपका ये हाल कैसे हो गया। तभी मिस्टर कहता है कि मैं क्या बताऊँ, मैंने बस इसे कहा था इस रिपोर्टर को कि मुझे ऐसा ही गेटअप देना जिसको जो मुझे कोई पहचान ना पाए। इसने मुझे जोकर बना दिया। तभी जो मेंबर होता है ना उनके टीवी का, वो कहता है कि सॉरी मुझे लगता है कि इन्होंने सही किया। अगर आप ऐसे बाहर हत्ते चढ़ जाते हैं ना उन रिपोर्टर्स के, तो वह आपसे जो है 5-6 सवाल तो ऐसे पूछ लेते हैं जिसका जवाब देने में आपको बहुत टाइम लग जाता है और हमारे जो है शूटिंग जैसे जल्द करके ख़त्म करनी है। तभी मिस्टर कहता है कि बड़ा अच्छा फंसा है तुम सब ने, फालतू में तुमको क्या ज़रूरत थी कि रिवील करने का हमारी शूटिंग लोकेशन। तभी जो मेंबर होते हैं ना मतलब लाइट मैन, वो कहता है कि आई एम सॉरी बट ये जो है डायरेक्टर के ऑर्डर्स पे हमने किया था। तभी मिस्टर ही वाज लाइक मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे कैमरा मैन आता कहता है कि सर अगर आपका हो गया हो तो हमें जो शूटिंग करना चाहिए। तभी जो सुमेर कि नहीं अभी शूटिंग नहीं कर सकते, इन्होंने जो है मुझे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। और वह सुमेर की जो मतलब वीडियो होती है ना, कैमरा मैन जो होता है वो लाइव चला रहा होता है। तो सब देख रहे होते हैं कि लिटरली कितने मतलब फ़नी है। वो सब ऑडियंस जो है पसंद करने लग जाते हैं हमारी सुमेर और मिस्सो की मतलब टीम को। और वैसे तो इन दोनों की कोई टीम नहीं, लेकिन लिटरली वो पसंद करने लग जाते हैं और वो र्यूमर्स फैलने लग जाते हैं कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और ये अपनी रिलेशनशिप को जो है हाइड रखते हैं। और ये सब न्यूज़ है ना मिस्सो मेरी मॉम की तरफ भी जा रही होती है क्योंकि उनकी कंपनी होती है। तो वो भी देख रही होती है कि देखिए बेटा अगर तुमने इस लड़के को चुना है तो फिर कोई गलत नहीं करा है। क्योंकि सुमेरे की मॉम को भी मिस्सो का पास्ट पता होता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचा है अपने दम पे। तो इस वजह से जो है सुमेरे की मॉम कुछ नहीं कहती। तभी ये न्यूज़ जो सुमेरे के डैडी के पास भी आती है तो सोचते हैं कि ये लड़का इतना बुरा भी नहीं है। अगर सुमेरे मुझे इससे मिलवाने लाएगी ना तब मैं इससे बहुत सारे सवाल पूछूंगा, फिर अगर मुझे जमा तो मैं हाँ कह दूँगा। और वैसे में सीन दिखाया जाता है हमारे मिस्सो के घर का। लिटरली अब हमें मिस्सो के घर का सीन दिखाया जाता है। मिस्सो की मॉम कहती है कि मिस्सो के डैड है मिस्सो आ चुका है लेकिन फिर भी हमारे घर पे नहीं आया। तभी जो हमारे मिस्सो के डैड कहते हैं कि तुम तो जानती हो कि हमेशा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा है लेकिन फिर भी जो है हमें जो है वो पैसे पहुंचाता रहता है। और तभी उस गांव को पीछे से आते कहती है कि माँ मतलब मदर ये ऐसा क्यों कर रहा है मतलब मतलब बिग ब्रदर। तभी जो मिस्सो की मॉम होती कहती है कि बात ये है ना कि मेरी और उसकी फ़ाइट हो गई थी मिस्सो की कि मैं तुम्हें जो है ये सब काम वगैरह नहीं करने दूँगी। और मैं उसे कोई सी अच्छी जॉब दिलाना चाहती थी लेकिन वो जो है एक्टर बनना चाहता था। इस वजह से हमारे बीच में फ़ाइट हो गई और मिस्सो घर से चले गया था। गांव को कहती है कि फिर मॉम मिस मतलब जो ब्रदर है फिर तो आपसे बात नहीं करेंगे कभी। इसमें कि उसकी मॉम कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, उसने मुझसे बात भी करी जब वो अच्छा एक्टर बन गया, जब वो इस फील्ड में जम गया। वो जो है हमें पैसे पहुंचाता रहता है जो कि वो जो कमाता है हर फिल्म से। और वैसे तो कभी मिलने नहीं आया लेकिन उसने कहा था कि जब जो है वो गुस्सा गुस्सा शांत हो जाएगा पूरा तब वो बिल्कुल मिलने आएगा। और उसने
उसका कल मैसेज आया था तुम्हारे डैड के कॉल फ़ोन पे कि वो जो है ये शूटिंग ख़त्म करके वो मिलने आएगा घर पे। तभी गांव को ज्योति बोझा खुश है, देख उसका जो भाई है वो उससे मिलने आएगा। तभी हमें सीन देखा था हमारी शूटिंग लोकेशन का। मिस्सू जो होता है शूटिंग कर रहा होता है और वह सक्सेसफुली शूटिंग कंप्लीट भी कर लेता है, लेकिन आते समय गलती से जो होता है ना, वो लाइट होती है ना जो स्टेज के ऊपर लगती है शूटिंग करते टाइम, लेकिन जो वो होती है ना वो हमारे मिस्सू के ऊपर गिरने वाली होती है। लेकिन उस टाइम पे जब हमारी सुमेर वहीं पे होती है तो सुमेर देख लेते हैं कि मिस्सू के ऊपर जो एक लाइट गिरने वाली है। सो गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट कर बताना सबको स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस। और मुझे कमेंट कर बताना कि अगली स्टोरी में क्या होगा, ठीक है। तो वेल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस।